आज मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आपको जो है इसको सॉल्व करना है। यानी कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आप सॉल्व करेंगे। अभी तक आपने जो है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स यानी कि एक्स की वैल्यूज निकालनी थी। ओके, तो आज जो है स्टार्ट कर रहे हैं हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो इसमें देखिए एक एग्जाम्पल जो है, फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 और उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आपको जो है सॉल्व करना है। तो चलिए, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको आप अपने दिमाग में रखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको जो गिवन इक्वेशन है वो आपने उतार ली 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 करके, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर के साथ में जो आपका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर के साथ में आपको यहाँ पे कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो उस कोफिशिएंट को हमने हटाना है, ठीक। हमने एक्स स्क्वायर के साथ का जो कोफिशिएंट है वो 1 लाना है, यानी कि एक्स स्क्वायर को बिल्कुल खाली छोड़ देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो उसका स्क्वायर जो भी उसका कोफिशिएंट होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया खाली, ठीक, क्योंकि 2 कॉमन आ गया। अब 2 जो कॉमन आता है तो अंदर जब ब्रैकेट क्लोज होता है, आप ब्रैकेट में क्या कर रहे हो, 2 से पूरे में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो इट इज इक्वल टू माइनस के 5/2x और ये हो गया आपका प्लस के 3/2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे ये जो 2 है इसको आप अपॉन में ले जाओ 0/2 करके, ठीक। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0/2। देन 0 से अगर किसी का भी डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो तो वो किसके इक्वल में आता है, 0 के इक्वल में। तो ये 0 के इक्वल में आ गया। बड़े आराम से समझो, और आराम से समझोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब तुम्हें ये इक्वेशन मिल गई, ठीक है। अब जो तुम्हारा सेकेंड स्टेप होगा, उस सेकेंड स्टेप में तुम्हें क्या करना है, इस कांस्टेंट टर्म को देखो जिसके साथ ना एक्स स्क्वायर है ना एक्स है, वो आपका कांस्टेंट टर्म होता है। तो आप उसको राइट हैंड साइड में ले जाओ। देन इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x और ये इधर प्लस का है, इस साइड जाएगा राइट हैंड साइड में, तो किसका हो जाएगा, आपका माइनस का साइन हो गया, यानी 0 माइनस 3/2 इक्वल टू माइनस 3/2। ठीक है। अब ये तुम्हें इक्वेशन मिल गई। अब इसके बाद मुझे क्या देखना है, थर्ड स्टेप में मुझे ये देखना है कि यहाँ पे x के साथ में कोफिशिएंट कौन सा है। तो x के साथ में जो कोफिशिएंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है 5/2, ना मुझे प्लस का साइन देखना है और ना ही मुझे माइनस का साइन देखना है, केवल और केवल मुझे क्या देखना है कि 5/2 को देखना है, ठीक। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 5/2 जो है उसका हाफ कर दूंगी, उसका हाफ क्या होगा। अब जैसे कि मान लो मैं कहती हूँ 4 का हाफ करो, ठीक है। तो 4 का हाफ करो या 8 का हाफ करो, तो 4 का हाफ मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आएगा कि नहीं, यानी कि मैं 2 से उसका क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई कर रही हूँ हाफ से, ठीक है। तो 2 आ गया। इसी तरीके से 5/2 का हाफ करना है तो 1/2 से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो स्टेप आपको दिमाग में रखने ही है, तो ये रफ वर्क में मैं आपको बता रही हूँ। तो इट इज इक्वल टू 5/4 हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि 5/4 के स्क्वायर को, ओके, 5/4 के स्क्वायर को, इसके स्क्वायर को इस इक्वेशन में ला करके ऐड कर देना और सब्ट्रैक्ट कर देना है। भाई मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों बोल रही हूँ, जैसे कि 5/4 का स्क्वायर है, इसको मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो भाई मेरे पास वही चीज आ जाएगी ना जो है, तो कैंसिल हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा और ये इस इक्वेशन को इफेक्ट भी नहीं करेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 5/4 के स्क्वायर को ऐड करना है और 5/4 के स्क्वायर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए आ जाइए इक्वेशन पे। देन एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 5/4 का स्क्वायर ऐड कर दिया और 5/4 का स्क्वायर क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। बाकी इक्वेशन जैसी थी वैसी उतार ली हमने। अब यहाँ पे देखिए, इस जगह पे यहाँ पे आपका परफेक्ट स्क्वायर बनता है। भाई a यहाँ पे माइनस है तो कहीं ना कहीं आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है, जैसे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल में होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के इक्वल में होता है। ओके, तो ये एक छोटा सा पोर्शन बना देती हूँ जिससे कि आपको रफ वर्क करने में क्या होगी, आसानी हो जाएगी, ठीक। चलिए, ये हो गया आपका 2ab, ठीक। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला बनेगा।
तो मैं इसको डायरेक्ट भी लिखूंगी और मैं देखिए इसको आपको अभी खोल के भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये वही चीज आपकी आ जाएगी। हो गया। अब ये बाकी का बचा हुआ टर्म है, इसको मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगी, तो ये राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा आपका, ये जो है यहाँ पे ये x माइनस 5/4 का स्क्वायर कर दिया। और ये वाला जो टर्म आपका है 5/4 का स्क्वायर, ये आप राइट हैंड साइड में ले जाओ, बचा है ना ये, तो ये हो गया इधर जाकर प्लस हो गया। ठीक है, ये 5/4 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। बड़े ध्यान से समझो। ओके, अब एक बार इसको मैं खोल के दिखाती हूं कि ये क्यों मैंने ये माइनस बी का होल स्क्वायर बना दिया। भाई तुम्हारे तो यहाँ पे अगर माइनस था तो यहाँ पे प्लस, माइनस था तो माइनस होगा, प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। लेकिन इसको मैं खोल के फिर से दिखाती हूँ, ये वापस आपके पास इतना टर्म आ जाएगा। देखिए कैसे, इसको मैं ओपन करती हूँ, a माइनस बी के होल स्क्वायर से a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर यानी कि 5/4 का स्क्वायर, ठीक है, और -2 इंटू a यानी कि x इंटू b यानी कि 5/4। ये देखिए हो गया ना, यानी कि x स्क्वायर प्लस 5/4 का होल स्क्वायर और -5/2 x करके आ गया। देखिए ये वही चीज है ना, x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर है, -5/2x माइनस 5/2x प्लस के 5/4 का स्क्वायर, ये 5/4 का स्क्वायर हो गया। इट इज क्लियर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो मैंने डायरेक्ट भी लिख दिया, आप भी डायरेक्ट कर सकते हो कि जिसके स्क्वायर को आपने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, वही आपका क्या हो गया, यहाँ स्क्वायर था, यहाँ 5/4 हो गया। ठीक है, यहाँ x का स्क्वायर था, ये x हो गया, यहाँ पे माइनस का साइन था, ये माइनस हो गया, प्लस होता तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता। इतनी चीज क्लियर हो गई। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके बाद हमको राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। ये तो मेरा यहाँ पे हो गया, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर तो मेरे को मिल गया। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने इसको ओपन किया, इट इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि 25 ये हो गया आपका 16 करके। ठीक, चलिए फिर x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने क्या किया, 16 एलसीएम ले लिया। ठीक है, ये 16 एलसीएम लिया, 2 8 जा 16, 8 3 जा 24 यानी माइनस का 24 आया और प्लस के ये हो गया 25, देन इट इज इक्वल टू 1/16। तो अब तुम्हें जो इक्वेशन मिली वो इक्वेशन क्या मिल गई, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16। ठीक, अब आपको पता है कि अगर मेरे पास स्क्वायर होता है तो मैं उसका क्या करती हूँ, स्क्वायर रूट निकालती हूँ। अब जस्ट इसके बाद मेरे को क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तुमको जो यहाँ पे इक्वेशन मिली है वो क्या मिल गई है, यहाँ पे x माइनस, ठीक है, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16। ठीक, अगर मान लो तुम्हें ये इक्वेशन दी हो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू क्या हो जाता है मेरा, प्लस माइनस √2 करके हो जाता है, यानी कि स्क्वायर हट जाता है और यहाँ पे √रूट हो जाता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी यही हो जाएगा, इसका हम स्क्वायर देते हैं हटा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस माइनस √1/16। ठीक, √1 को आप जब स्क्वायर रूट से यहाँ से इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और 16 का देखो मैं अलग से निकाल के आपको दिखाती हूँ क्या है, ये इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 16 होता है। अगर इसकी पावर हमेशा रूट अगर दिया है तो उसकी पावर किसी की भी पावर होगी वो क्या होती है आपकी 1/2 होती है, एंड 2/2 इट इज इक्वल टू 4 हो गया। तो इसका आपका जो स्क्वायर रूट आपने निकाला वो कितना आ गया, 1/4 करके। चलिए अब इतना आ गया है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे x की जो है वैल्यू निकालनी है। अब भाई x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक बार हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव ले लेंगे और एक बार हम इसको नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो क्योंकि प्लस माइनस का साइन है तो टेक पॉजिटिव। ठीक, इसको हम पॉजिटिव लेंगे जब, तो x माइनस 5/4 इज इक्वल टू 1/4 पॉजिटिव वैल्यू ले ली। अब ये माइनस 5/4 को आप राइट हैंड साइड में ले जाइए, देन 1/4 प्लस 5/4 हो जाएगा, देन इट इज इक्वल टू 6/4। 2 के टेबल में जाता है ना ये 3 जा और ये हो गया 2 जा। ठीक, तो x की वैल्यू 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, देन इट इज इक्वल टू 3/2। तो ये एक वैल्यू आ गई आपकी x की, x इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, अब इसके बाद ये आपने टेक पॉजिटिव लिया, अब इसके बाद आपको क्या करना है, टेक
नेगेटिव लेंगे आप। जब नेगेटिव लेंगे देन x माइनस 5/4 इज इक्वल टू, एक बार पॉजिटिव ले चुके हैं, अब हम नेगेटिव लेंगे -1/4। देन x माइनस 5/4 इज इक्वल टू -1/4 आया था, अब इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। देन इट इज इक्वल टू x, ये प्लस हो जाएगा इधर जाके, -1/4 प्लस 5/4। और अगर आप यहाँ पे एलसीएम ले लो, ऐसे करके देखो तो -1 + 5, देन इट इज इक्वल टू किसके इक्वल में हो जाएगा, 4/4। 4/4 आपका क्या होगा, 1। तो आपकी जो x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 1। तो x की आपको दो वैल्यू मिल गई, एक आपको 1 मिल गई और एक आपको क्या मिल गई, 3/2। तो इस तरीके से आपको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, यानी कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आप इसको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ओके।